बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार 2 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल आया है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात होगी अबहा एयरपोर्ट की, बात होगी इकामा, जवाज़ात, हरूब और दूसरी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अबहा एयरपोर्ट पर हौसियों का हमला नाकाम, अरब इत्तेहाद ने ड्रोन तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद ने हफ्ते की शाम अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौसियों के हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी एयर डिफेंस ने बारूदी ड्रोन को रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने बयान में कहा कि शहरियों और शहरी तंसीबात को दुश्मन के हमलों के खतरे से बचाने के ज़राए से निमट रहे हैं। वाज़ेह है कि अरब इत्तेहाद ने जुमे की सुबह और रात के हौसियों के बागियों के भी 2 ड्रोन हमले नाकाम बनाए थे। खमीस मुशेत और जजान शहर की जानिब भेजे जाने वाले बारूदी ड्रोन को रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया गया था। बच्चों के लिए मखसूस सीट और बेल्ट के नए अहकामात का खैर मकदम। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक के जनरल डायरेक्टरेट की जानिब से बच्चों के लिए गाड़ी में बैठने के नए ज़वाबित का खैर मकदम किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक की जानिब से ऐसी गाड़ी पर जुर्माना लागू होगा जिसमें 10 साल से कम उम्र बच्चे को फ्रंट सीट पर बिठाना या बच्चों को गाड़ी में मखसूस सीट और बेल्ट के बगैर बिठाया जाएगा। इन ज़वाबित की पाबंदी करने और अहकाम पर अमल दरामद के लिए वालिदैन और ट्रैफिक माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पर 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम खसूसी तौर पर जिस गाड़ी में पिछली वो सीट नहीं है वो गाड़ियाँ इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगी। नए कानून के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर और सवार दीगर मुसाफिरों के लिए हिफाजती बेल्ट के बगैर सफ़र करने पर 150 रियाल से लेकर 300 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक स्टाफ को हदायत की गई है कि वह अहकाम की खिलाफवर्जी करने वाले ड्राइवरों का चालान करने के लिए ज़बरदस्त मुहिम चलाएं और आला हुकाम को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करें। शहर के ज़्यादातर इलाकों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए ऑटोमेटिक कैमरे नस्म हैं, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए वहाँ पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को कहा गया है कि वह ज़ाती तौर पर इस कानून पर अमल दरामद करवाएं। सऊदी मुसन्फ़ा और माहिर इमरानियात ने महकमा ट्रैफिक की जानिब से हिफाजती इक़दाम के लिए अपनाए गए इन शराइत व ज़वाबित का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि गाड़ी में सवार बच्चों और वालिदैन की हिफाजत के लिए एक अच्छा कदम है। गुज़श्ता हफ्ते मज़ीद गैर कानूनी गैर मुल्की पकड़ लिए गए। सऊदी अरब में गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन और छापा मुहिम जारी है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 15,399 जो गैर मुल्की हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद को 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के दरमियान पकड़ा गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी मुहिम की मुश्तरका कमेटी ने कहा गिरफ्तार शुदगान में से 7,292 लोग इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकिब थे। इसी तरह 6,373 लोग सरहदी कवानीन के, जबकि 1,734 गैर मुल्की जो थे वो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कमेटी ने कहा इस अरसे के दौरान 278 अफराद को सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश पर भी गिरफ्तार किया गया और 18 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी अरसे के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो गैर मुल्की थे उनकी मदद कर रहे थे या उन्हें सहूलतें वगैरह फराहम कर रहे थे। तवक्कलना एप्लीकेशन कौन से मोबाइल पर नहीं चलती। तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया के मुताबिक जो सार्फिन जेल ब्रेक या VPN इस्तेमाल करते हैं उनके मोबाइल पर तवक्कलना ऐप नहीं चलती। आपको बताते चलें iOS निज़ाम से चलने वाले आईफोन और iPad पर अगर जेल ब्रेक चल रहा हो तो एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम पर अगर VPN काम कर रहा हो तो इस दौरान तवक्कलना एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मोबाइल एप्लीकेशन की इंतज़ामिया का कहना है कि तवक्कलना एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के दौरान ज़रूरी है कि दोनों मज़कूरा निज़ाम मुअत्तल हों। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की मुतारिफ़ करदा एप्लीकेशन तवक्कलना इन दिनों बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इसी के ज़रिए आपके तमाम तरह का डाटा अभी चेक किया जाता है। अगर कोई शख्स कोरोना में मुब्तला होता है और उसके जो कोरोना वैक्सीन का स्टेटस है और किसी भी मॉल में दाखिल होने के लिए या किसी भी सरकारी इदारे में तो ये आपको तवक्कलना एप्लीकेशन दिखाए बगैर आपका कोई भी काम नहीं होता। तो इसलिए जब भी देखें तो VPN एक तो सऊदी अरब में गैर कानूनी है, तो इस तरह के वो काम करने से परहेज़ करें। मशकूक वेबसाइट या राब्तों के ज़रिए मिलने वाले मैसेजेस या पैगामात से होशियार रहें।
सऊदी वजारत तजारत ने इंतबाह या जारी किया है कि मशकूक राब्तों या वेब साइट से मिलने वाले पैगामात पर कोई रद्द-ए-अमल ना दें। ये तरगीबात के ज़रिए अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत ने बयान में कहा कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें, हम आपकी मदद करेंगे। शिकायत पर कोई फ़ीस नहीं होगी। वजारत तजारत का कहना है कि जब भी किसी मशकूक वेबसाइट से कोई पैगाम मौसूल हो, पहली फुर्सत में 1900 नंबर या बिलाग तजारी एप्लीकेशन के ज़रिए उसकी रिपोर्ट करें। इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं हरूफ वालों की। हरूफ फाइल करने के लिए वैलिड इकामा और कारकुन की सऊदी अरब में मौजूदगी ज़रूरी है। सऊदी अरब सफ़र करने वालों के लिए कोरोना का PCR टेस्ट कराना लाजमी है। ये टेस्ट ना सिर्फ सऊदी अरब जाने बल्कि सऊदी अरब आने वालों के लिए भी उनके लिए लाजमी होता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर PCR टेस्ट की शर्त लाजमी है। पाकिस्तान, इंडिया के अलावा दीगर ममालिक में भी कोरोना से बचाव के लिए PCR की टेस्ट शर्त मौजूद है, जिस पर अमल दरामद लाजमी है। PCR टेस्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, सऊदी अरब से फैमिली को पाकिस्तान भिजवाना है। मालूम ये करना है कि सफ़र से कितने घंटे पहले फैमिली का PCR टेस्ट कराना होगा। इस हवाले से सफरी कवानीन के मुताबिक जिस मुल्क में जाना है वहाँ पहुँचने से ज़्यादा 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराया जाए। PCR कराने से पहले लेबॉर्ट्री इंतज़ामिया को अपने सफ़र की तारीख और वक्त से मुतला कर दें ताकि वो इसी हिसाब से आपका PCR टेस्ट करें। ख्याल रहे इसी तरह सऊदी अरब आने वालों के लिए भी लाजमी है कि वो सऊदी अरब पहुँचते वक्त वक्त का तयन करते हुए PCR टेस्ट करवाएँ और सऊदी अरब पहुँचने तक वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसको गुजरे हुए 72 घंटे से ज़्यादा ना हो। मुकर्रर वक्त ख़त्म होने की सूरत में PCR टेस्ट कबूल नहीं किया जाएगा और इस सूरत में इमिग्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की जाएगी, बल्कि जिस मुल्क से सफ़र किया जा रहा है वहाँ से ही मुसाफिर को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आलमी कवानीन के तहत तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को इस बात से बाखबर किया गया है कि वो मुसाफिरों का PCR चेक करने के बाद ही उन्हें सफ़र की इजाज़त दें। एक और शख्स ने हरूफ से मुतालिक दरियाफ्त किया कि 3 साल पहले छुट्टी पर पाकिस्तान गया था, उसके बाद वापस ही नहीं गया। पता चला है कि साबिक कफील ने हरूफ लगा दिया है, जबकि छुट्टी जाने वालों पर हक उनका हरूफ नहीं लगता। इस हवाले से इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक हरूफ फाइल करने के लिए लाजमी है कि कारकुन सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो और उसका इकामा भी वैलिड हो। जब तक इकामा वैलिड नहीं होगा और कारकुन सऊदी अरब में मौजूद नहीं होगा, हरूफ नहीं लग सकता। इमिग्रेशन कानून के तहत मज़कूरा केस यानी कि छुट्टी पर जाकर वापस ना आने वालों को खरूज वाला मियाद कहा जाता है। इसलिए मुमकिन है कि आपके कफील ने ये ऑप्शन इस्तेमाल किया हो और आपका वीज़ा कैंसिल करा दिया हो। याद रहे, नए कानून के तहत वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं उन्हें हमेशा के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वर्क वीज़े के लिए। वो सिर्फ हज और उम्रा वीज़ा करने वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये भी ख्याल रहे, वो लोग जो खरूजोदा पर यानी कि छुट्टी पर सऊदी अरब से जाते हैं, इमिग्रेशन के जो सिस्टम होता है उसमें सऊदी अरब जो सिस्टम है वो यानी कि सऊदी अरब से बाहर शो होते हैं, आउटसाइड किंगडम। इस सूरत में भी उनका हरूफ जो होता है वो नहीं लग सकता है। इसके अलावा ताहिर इब्न रियाज ने सवाल किया है कि नए वर्क वीज़े वाले वो कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब के लिए आई सफरी पाबंदियाँ मरहलावार वो ख़त्म की जा रही हैं। काफ़ी हद तक सफ़र बहाल कर दिया गया है और उम्रा वीज़े भी वो बहाल कर दिए गए हैं। उम्रा वीज़े के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है तमाम मुल्कों में। इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी सऊदी अरब की जानब से काफ़ी जो गैर मुल्की कारकुनों को सहूलत फराहम की गई है, जिनमें से ऐसे लोग जो कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब से बाहर मौजूद थे, वापस नहीं आ पाए, उनके इकामों में और क़ुर्दा की मुद्दत में मुफ्त तोसी भी की गई है। इंटरनेशनल फ़्लाइट से पाबंदी ख़त्म होने के बाद इकामों में की मुद्दत में तोसी का सिस्टम भी मुकीम सर्विस के ज़रिए शुरू किया गया था और अभी भी मौजूद हैं। वो लोग जो कि अपने कफ़ील के ज़रिए भी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं अपनी छुट्टी, अपना इकामा, वो भी करवा सकते हैं। जहाँ तक नए वीज़े पर आने की बात है, इस हवाले से आपका सवाल है, तो इस बारे में हुकाम की जानब से कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे ही आपका वीज़ा अगर पासपोर्ट पर स्टैंप होता है, आप मुकर्रर SOP जिनमें कोरोना टेस्ट अहम है करवा कर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान से जो नए वीज़े वाले हैं वो डायरेक्ट नहीं आ सकते। आपको नया वीज़ा भी लगवाने के बाद आपको किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने होंगे जाकर, आप दुबई, बहरीन, किसी भी दूसरे मुल्क में। उसके बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं, बिल्कुल उस पर कोई भी ममानियत नहीं है। आने से पहले आपका PCR टेस्ट होना चाहिए आपके पास और आपके वैक्सीन की 2 डोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आपका PCR टेस्ट होगा। अगर नेगेटिव होगा तो आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा। इसरा फेस्टिवल के तहत 300 ड्रोन के ज़रिए लेज़र शो। ज़ोहरान में किंग अब्दुल अज़ीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा के तहत ड्रोन से लेज़र शो मुनक्किद किया गया।
सबक वेबसाइट के मुताबिक ड्रोन के लेजर से तशकील पाने वाले फनपारों को विजिटर्स ने बेहद सराहा। इसरा फेस्टिवल इंतजामिया ने कहा कि लेजर शो के लिए 300 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए फ़ज़ा में कई फनपारे तश्कील दिए गए। इंतजामिया ने कहा इसरा फेस्टिवल के तहत कुछ मुख्तलिफ शो पेश करने की कोशिश की गई, जिसमें हमें कामयाबी हुई। लेज़र शो के जरिए मुख्तलिफ फनपारे तश्कील दिए गए, जिनमें से बाज़ को महज लकीरें ही कहा जा सकता है, मगर मजमूई तौर पर मुख्तलिफ तजर्बा रहा जिसे पसंद किया गया। सऊदी अरब को मोटापे से सालाना 19 अरब डॉलर का नुकसान। एक नई रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब को मोटापे की वजह से सालाना 19 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर इस मसले पर तवज्जो ना दी गई तो ये तादाद सालाना 2060 तक बढ़ सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ की इस रिसर्च में 8 मुल्कों का सर्वे किया गया और पता चला कि मोटापे की वजह से मुमलिकत को इसकी मजमूई घरेलू पैदावार के 2.4% के बराबर खर्च करना पड़ रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन और TI इंटरनेशनल की रिसर्च से भी पता चला है कि सऊदी अरब में मोटापे की शरह तकरीबन 35% है। इस रिसर्च ने खबरदार किया है कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो सऊदी अरब में इक्तसादी असरात 2060 तक 4.1% तक बढ़ने का इम्कान है, जो कि 78 अरब डॉलर के बराबर है। सऊदी अरब के कोरोना के नए केसेस मुसलसल 50 से कम। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस 6 नवंबर को भी 50 से कम सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। हफ्ते को सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42 नए मरीज सामने आए, जबकि 33 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद एक मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,803 हो गई है। वजारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस में से 52 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। अब तक 5,48,890 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 5,37,794 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और अब तक 4,62,48,201 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्यूम ट्रेन रियाद से अबू धाबी तक का सफ़र 48 मिनट में मुकम्मल करने का ख्वाब। अरब हुकूमतों और कारोबारी कंपनियों की पार्टनरशिप से अमेरिकी ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्जिन हाइपर लूप के तहत तैयार होने वाली वैक्यूम ट्रेन तकमील के करीब है, जो मशरक़ वस्ता में चलने वाली न सिर्फ अपनी नौयत की पहली ट्रेन होगी, बल्कि इससे खलीजी ममालिक को मिलाने वाले पहले नेटवर्क का भी आगाज़ होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक वर्जिन हाइपर लूप की तैयार करदा ये वैक्यूम ट्रेन मुसाफिरों को 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचाएगी और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से शुरू होने वाली रेल नेटवर्क के जरिए 48 मिनट में आप अबू धाबी पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया इस ट्रेन पर दुबई, वहां से कुवैत, जद्दा और न्यूम तक का सफ़र करना मुमकिन होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।